नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। क्या गजब बात है। भारत में अपराध करो, सरकार से सांठगांठ करो और तुरंत थाईलैंड भाग जाओ। भारत में लूट करो और तुरंत लंदन भाग जाओ। भारत में कुछ भी करो और विदेश भाग जाओ। और फिर सरकार बड़ी बड़ी बातें करती रहेगी। गोदी मीडिया बताता रहेगा कि अब विजय माल्या वापस आने वाले हैं, अब ललित मोदी वापस आने वाले हैं। आएगा कोई नहीं। 2014 से दाऊद इब्राहिम को बुला रही है सरकार, आज तक तो आया नहीं पाई। गोवा में एक नाइट क्लब में आग लगी, लूथरा बंधु हैं। पुलिस ने इन्फॉर्म कर दिया पहले कि हम छापा मारे, उससे पहले आपने कर लो। इंडिगो की फ्लाइटें रद्द हैं, लेकिन वो इंडिगो की फ्लाइट लेके थाईलैंड भाग गए। सरकार ठन ठन गोपाल। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में हजारों करोड़ का नशीली दवाओं का कारोबार सालों से चल रहा है। जितने बाहुबली है सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। एक के घर में भी बुलडोजर नहीं चल पा रहा। बनारस में प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में हजारों करोड़ का नशीली कारोबार। कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति, मुख्य आरोपी विदेश भाग गया। बताया जाता है दुबई भाग गया। सरकार कहाँ है? सरकार सिर्फ वंदे मातरम पर तीखी तीखी बहस कराएगी, हिंदू मुसलमान के लाइन पे खींचेगी और ऐसे अपराधियों को संरक्षण देगी। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से बड़ी विस्फोटक बातचीत की है मैंने। सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सरकार किस हद तक अपराधियों के साथ खड़ी हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका केपी मलिक साहब। बड़े स्मार्ट। धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया लग रहा है आपको। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपको दिल्ली में भारत गौरव सम्मान मिला है। आपकी पत्रकारिता को सलाम, आपकी बहादुरी को सलाम। और इस संस्था ने बहुत अच्छा चयन किया है कि आप जैसे पत्रकार को वास्तव में भारत गौरव लायक हैं। आप इतना बेखौफ होके बढ़िया से बोलते हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई, पुनः बधाई। धन्यवाद। कम से कम मेरी दावत उधार आपके लिए। दावत। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए जी, आज की चर्चा शुरू करते हैं। भारत में कोई बड़ा अपराध करो और फिर अगर सरकार से थोड़े नजदीकी संबंध हो, ब्यूरोक्रेट से अच्छे संबंध हो, तो तुरंत भारत छोड़ के भाग जाओ। गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगी, 25 लोग मारे गए, जल गए। बहुत दर्दनाक हादसा था। दिसंबर में पूरी दुनिया के लोग गोवा आते हैं। मैं भी गया था एक बार दिसंबर में। बड़ा भरा होता है, बहुत भीड़ होती है दिसंबर में। गोवा पूरा फुल होता है। एक क्लब में पता चला लापरवाही की ढेर सारी चीजें सामने आई। लूथरा बंधु थे, दिल्ली के थे। आजकल बड़े बड़े नौकरशाहों ने, पॉलिटिकल लोगों ने भी गोवा में बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। स्मृति ईरानी की बिटिया का भी एक बार जिक्र आया था, उनका भी रेस्टोरेंट गोवा में था और उसके खाने को लेकर बड़ी चर्चा देश भर में हुई थी। तो साहब, होना ये चाहिए था कि लूथरा बंधुओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। उपार कांड आपको दिल्ली का याद होगा। लेकिन भाई लोग इंडिगो के विमान से, जो इंडिगो की फ्लाइटें रद्द हो रही हैं और इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने पर बाकी फ्लाइटें 3 गुना किराया कर दे रही हैं, वो भाई लोग इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए, इंडिया छोड़ के। मैं ये समझ नहीं पा रहा, चाहे विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, एक लंबी लंबी सूची है। ये सब देश छोड़ के भाग जाते हैं, सरकार को पता ही नहीं होता कि ये लोग देश छोड़ के भाग सकते हैं। मतलब जब घटना हुई तो जो भी अपराधी होगा देश छोड़ के जा सकता है, तो कम से कम उस समय सूचित कर दो, एयरपोर्ट पे तस्वीर भेज दो। या सरकार की सांठगांठ होती है, बेटा इस समय निकल लो इंडिया से, बाद में मामला ठंडा ठंडा हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। फिर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हम इंटरपोल से बुलाएंगे। दाऊद इब्राहिम 2014 से आ रहा है आज तक। ये सरकार बनेगी और दाऊद इब्राहिम को पकड़ के बुला लेंगे, और आज तक वो आ रहा है। ये विदेश में भागने का चलन कैसे है? और सरकार सोती रहती है, यहाँ तो घुसपैठी चिल्लाती रहती है, और यहाँ के अपराधी थाईलैंड भाग जाते हैं। क्या होता है, क्या हो रही है सरकार? मलिक साहब, आपके संपर्क ज्यादा है सरकार में, जरा बताइए, कुछ लोगों को जानकारी दीजिए। संजय जी हैरानी इस बात की है कि आजकल अगर 25-50 आदमी कहीं मर जाए तो सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंगता है। आप देखिए कि एक पुल टूट जाता है गुजरात में, अभी लगभग 200 से 250 लोग मर गए। अभी एक एयरलाइन क्रैश कर गई, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, कोई रिजल्ट आया नहीं। अभी दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हुआ, उसमें लगभग 1.5 दर्जन लोग मारे गए। उससे पीछे आपने पहलगांव का मामला देखा। तो यहाँ पे ये 10-20-50 आदमी मरना कोई बड़ी बात नहीं है, और थोड़े दिन हो हल्ला होता है, उसके बाद सब चुप बैठ जाते हैं। यहाँ जो असली मुद्दा पार्लियामेंट में चल रहा है, आप देख रहे हैं कि वंदे मातरम पे बहस चल रही है।
यहाँ बाकी मुद्दों की नहीं, वंदे मातरम पे भी हम आएंगे बाद में। लेकिन अगर हम देखें गोवा का जो क्लब था, जो नाइट क्लब था, पहली बात तो ये हुई है कि वो बिल्कुल इलीगल तरीके से चल रहा था, वो मानकों को ही पूरे नहीं करता। उसको उसको परमिशन कैसे मिल गई, उसको लाइसेंस कैसे मिल गया? वहां देश ही नहीं, विदेशों के भी टूरिस्ट आते हैं गोवा में, आप जानते हैं। और ऐसी जगह पे इस तरह की घटना होना, और जहां लोगों को फ्लाइट नहीं मिल रही है, आप डेली देख रहे हैं कि सैकड़ों फ्लाइटें कैंसिल हो जा रही हैं, इंडिगो की फ्लाइट में उन लोगों का चले जाना, ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है। अरे भाई, उनको कैसे टिकट मिला होगा, उनको कैसे प्रबंध किया होगा? कई लोगों ने कहा नहीं नहीं, वो चार्टर्ड प्लेन से चले गए होंगे। अरे हमने कहा भैया, इंडिगो की फ्लाइट से गए हैं बाकायदा, और अगले दिन गए हैं चौड़े होकर, किसी ने कुछ नहीं पूछा उनको। और जैसे ही वो घर से निकल के चले गए, पुलिस ने उनके घर पे छापा मार दिया। जब तक वो घर में रहे तब तक पुलिस इधर उधर घूमती रही, और जैसे ही घर से फोन गया, भाई चले गए, आ जाइए तत्काल, तो पुलिस उनके घर पे क्या नूरा कुश्ती हो रही है। एक आम आदमी अगर छोटी सी घटना कर दे, संजय जी, अगर गलती से एक आदमी उसकी गन्ने की या आपके धान की पुआल जला दे, अरे भाई साहब, पुलिस आ जाएगी और किसान को उठा के ले जाएगी थाने में, और देलट देलट, और उसको थाने में बंद कर देगी। और इधर देखिए आप, कुछ नहीं है। पुलिस जो है उनको भोजन करा रही है। जो उसके मैनेजर मैनेजर भी पकड़े गए हैं, वो बता रहे हैं कि उनकी भी पुलिस खूब आवभगत कर रही है। मरने वाले मर गए, जाने वाले चले गए। 25 लोग आग में झुलस के मर गए, धुएं में दम घुट के मर गए। जो वहां कुछ कर्मचारी थे, जो बेचारे नौकरी की तलाश में थे, नौकरी छोटी मोटी कर रहे थे, वो मर गए। 2 तो सगे भाई संजय जी मर गए। उनका परिवार आगे कैसे चलेगा, किसी को कोई चिंता नहीं है। हमारी सरकार का जो कान में तेल डाल के जो सरकार सोई हुई है, और आज भ्रष्टाचार का इतना बड़ा बोलबाला है, अब लोगों ने इस पे विचार करना ही छोड़ दिया, लोगों ने सवाल पूछने ही छोड़ दिए, क्योंकि सब जानते हैं कि कुछ जवाब आना ही नहीं है। आप मुझे बताइए कि सरकार का कोई जवाब आया हो? खबरें जरूर आ रही हैं। खबरें ये आई कि उस नाइट क्लब पे अब बुलडोजर चला दिया गया। भाई, बुलडोजर चला के क्या करेंगे, तो जल के वैसे ही खंडर हो गया। आप उस पर बुलडोजर चला के क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? आपकी सरकार ने ही उसको लाइसेंस दिया, आपकी सरकार ने ही उसको परमिशन दी, तो वो नॉर्म्स क्यों नहीं पूरे करे उसने, ये कौन पूछेगा? तो सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा है। दूसरा, अब जो कहानी बन रही है, कहानी ये बन रही है कि हम इंटरपोल से संपर्क कर रहे हैं, हम विदेशी सरकार से संपर्क कर रहे हैं, उनको वापस लिया जाएगा। भैया, इनको तो 2 ही दिन हुए गए हुए, इनको कैसे वापस लिया होगे? पहले जिनको 10-10 साल, 5-5 साल, 8 साल हो गए हैं, पहले उनको तो ले आओ इंटरपोल से। विजय माल्या जी गए हुए हैं, देश का धन्यवाद करके, देश पे एहसान कर रहे हैं। नीरव मोदी जी गए हैं, मोदी जी गए, मोदी जी गए हैं ना, तो मोदी जी कौन होते, कहां से, वो भी पता ही है आपको। तो मोदी जी गए हैं, दूसरे तमाम, एक ललित मोदी जी उनसे पहले गए हुए हैं। तो ये जो मोदी जी गए हैं, ये जो विजय माल्या जी गए हैं, ये जो बाकी लोग गए हैं, पहले इनको तो ले आओ। आपने दाऊद का नाम लिया, दाऊद को लाना तो इनके बूते की बात है ही नहीं। दाऊद को तो आप भूल जाइए, लेकिन जो छोटे दाऊद हैं, इनको ले आइए आप। लूथरा बंधु हो चाहे दूसरे लोग हो, यहाँ अपराध करो और चुपचाप निकल लो, कोई पूछने वाला नहीं है। संजय जी, ये दुर्भाग्य सिर्फ आम आदमी के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। आपके स्टेट की मजेदार बात सुनिए आप। यूपी में 3 दिन बचे हुए हैं अभी, एसआईआर जो आपके यहाँ चल रहा है। चुनाव आयोग जो है, लगभग 18% लोगों ने फॉर्म ही वापस नहीं करे चुनाव आयोग को। अब चुनाव आयोग 3 दिन में कौन सा तीर चलाएगा कि वो फॉर्म भर के वापस आ जाए? और अगर 17-18% फॉर्म वापस नहीं आए, इसका मतलब हो गया 25 करोड़ जनता में से कि करीब 2.5 से 3 करोड़ लोगों के वोट कटेंगे। तो 2.5 से 3 करोड़ वोट ये किसके कटेंगे? ये कौन लोग हैं? ये कहां से आ रहे हैं? ये जेनजी तो नहीं है जो कह रहे वोट का कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात संजय जी, एक और अनोखी जो हमारे रिपोर्टरों से बात हुई, हमारे लोगों से बात हुई है, कि गांव में सत्ताधारी दल ने तो कैंप लगाए हुए हैं, विपक्ष वाले भी घूम रहे हैं घर घर, लेकिन जो शहर हैं, जो थोड़े कस्बे हैं, बड़े शहर हैं, जैसे हमारा गाजियाबाद है, मेरठ है, आगरा है, आपके उधर लखनऊ है, या बड़ा शहर आपके यहाँ है, वहां पे लोग ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं वोट वोट पे।
क्योंकि जो युवा है वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा मतदान पे, या उसको वोट बनवाना भी है नहीं बनवाना है। पहले कई शहरी लोग इसको इसलिए बनवा लेते थे कि भाई आपके पास आधार कार्ड है नहीं, किसी के पास डीएल होता था, किसी के पास पासपोर्ट होता था, तो आपको एक सरकारी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कई जगह आपका वोटर आई कार्ड काम आ जाता था। कई लोग तो शहरों में इस नाते इसको बनवाते थे, वोट डालने में उनका इंटरेस्ट था ही नहीं। तो ऐसे में जो फॉर्म वापस नहीं आ रहे हैं, और शहरों में तो बड़ी तादाद में वापस नहीं आए, तो अगर एक शहर में से 2 लाख फॉर्म वापस नहीं आए हैं, तो गाजियाबाद जैसे शहर में से 2 लाख फॉर्म वापस नहीं आए हैं, अगले 3 दिन में कितने आ जाएंगे जो 1 महीने में नहीं आए? तो इसका मतलब आप 2 लाख वोट काट देंगे। तो ये कौन है जो वोट कटवा रहे हैं? ये कौन है जो सीरियस नहीं ले रहे हैं? और क्या चुनाव आयोग इस पे समय बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। बढ़ा भी दिया तो क्या हो जाएगा? और क्यों इतनी जल्दी लगी हुई है? उत्तर प्रदेश में तो कोई चुनाव है नहीं। तो सरकार जो है एसआईआर पे जोर दे रही है, सरकार वंदे मातरम पे जोर दे रही है, सरकार इस चीज पे जोर नहीं दे रही है कि ये जो क्राइसिस चल रहा है इंडिगो का, इसको कैसे खत्म किया जाए। इसमें आपने ये भी देखा है कि किस प्रकार से इंडिगो चालाकी कर रही है। एक पुराने पत्रकार है शंभुनाथ शुक्ला जी, उन्होंने अपना अनुभव बताया, कहीं से सोशल मीडिया पे घूम रहा है उनका, कि उनको मैसेज आया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। वो परेशान हो गए कि सुबह की फ्लाइट थी, तो उन्होंने दूसरी फ्लाइट चेक करने के लिए दूसरा कहा कि हाँ आपको टिकट मिल जाएगा, और वो टिकट लेके गए और वो सेम फ्लाइट में उनको चढ़ा दिया गया, और बाद में पता चला वो आधी फ्लाइट खाली थी। ये देखिए आप कमाल की बात, आधी फ्लाइट खाली थी। एक इसी तरह के मेरे दोस्त से बात हुई कि वो कलकत्ता से दिल्ली आ रहे थे, बोला बाहर मारा मारी है, और जब हम कलकत्ता से दिल्ली आ रहे तो आधी फ्लाइट खाली है। ये क्या समीकरण है? ये क्या हो रहा है? ये जनता को क्यों मूर्ख बनाया जा रहा है? ये हो क्या रहा है किसी की समझ में नहीं आ रहा है अभी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं संजय जी जो आम जनता की समझ में नहीं आ रही है। तो आपने जो सवाल किया था मैं उसी पर समापन करता हूं कि ये जो गोवा से, ये जो गोवा में तमाम लोगों के जो मृत्यु हुई है, जो लोग असमय पे अकाल मृत्यु जिनको प्राप्त हुई, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, लेकिन क्या सरकार की संवेदनाएं उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है? आप उनके परिवार के साथ मजाक कर रहे हैं या उनके परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने का काम कर रहे हैं? आप क्या, आपका फर्ज बनता है कि उनको सजा दी जाए, और आप उनको जो है सेफ पैसेज दे रहे हैं देश से बाहर जाने का। ये क्या मजाक हो रहा है देश के साथ? ये सवाल कौन पूछेगा? जो सवाल पूछेगा उसी पे केस करेंगे क्या? तो स्थिति बहुत विकट है जी। बिल्कुल ठीक बात है मलिक साहब, और मुझे इसी चीज से याद आया कि ये नौकरशाही करती क्या है, सत्ता क्या करती है। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में नकली कफ सिरप का मामला पूरे देश भर के, पूरी दुनिया की सुर्खी बन गया। 2000 करोड़ का रैकेट, नकली कफ सिरप, कुछ बच्चों की मौत भी हुई है, ऐसी खबरें आई हैं। सरकार के अफसर डरा रहे हैं कि अगर ऐसी खबरें प्रसारित करोगे कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन बनारस में सिंडिकेट है, उस सिंडिकेट के नेताओं के, बीजेपी के नेताओं के संग, खुद मुख्यमंत्री के संग फोटो वायरल हो रहे हैं। एक सुना है करोड़ों रुपए की गाड़ी एक कैबिनेट मिनिस्टर को दी गई, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है, जो दुबई भाग गया आरोप है, वो एमएलसी बनाने की प्रक्रिया में था। 100 करोड़ रुपए खर्च, उससे कहा गया था 100 करोड़ रुपए खर्च करो, हम तुम्हें एमएलसी बना देंगे। और दूसरे जो बाहुबली हैं ब्रजेश सिंह, उनको लग रहा था मेरे इलाके में बनारस में एक चेला एक ऐसे डेवलप हो रहा है, धनंजय सिंह करा रहे हैं। जितने आरोपी थे उनके सबके धनंजय सिंह के संग फोटो, और धनंजय सिंह के मुख्यमंत्री जी के करीबी फोटो, उनके करीबी नेता हैं ही हैं। और सबसे बड़ी बात है, सारा सिंडिकेट बनारस में चल रहा, और किसी के घर भी अभी तक बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर क्या, उत्तर प्रदेश में केवल दलितों के घर पे, पिछड़ों के घर पे, मुसलमानों के लिए चलने के लिए है। विपक्ष कह रहा है ना कि भैया दिखाओ ना बुलडोजर, जिनके संग फोटो हैं, जिनकी गाड़ियां करोड़ों करोड़ों रुपए की गिफ्ट गाड़ियां हैं। ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि गाड़ी किसी और के नाम से है, लिंक निकलना है, गाड़ी कहां से आई है, गिरफ्तारी नहीं, क्योंकि वो बाहुबली हैं, वो बीजेपी से जुड़े नेता हैं। आप सोचो, नशीली दवाओं के लिए कफ सिरप पी रहे हैं, कौन पी रहा होगा? 15 रुपए का कफ सिरप हजार में बिक रहा है। ऐसी बड़ी बड़ी दवाओं की कंपनी नशे का कारोबार कर रही है, और कोई मतलब नहीं। कोई ड्रग के अफसर को अभी तक जेल नहीं भेजा गया। बनारस में एक चर्चित ड्रग इंस्पेक्टर है, उसके लिए कहा जाता है उसकी कोटी कोटी 10 करोड़ की है। कोई जांच नहीं है ड्रग वालों पे, और ये काम है बनारस में प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में।
तो चाहे गोवा में ऐसी नाइट क्लब में आग लगे, बनारस में नशीली दवाओं का कारोबार हो, प्रधानमंत्री कहते हैं देश को नशे से मुक्त करेंगे। अपने निर्वाचन क्षेत्र में हजारों करोड़ का ड्रग्स, नशीली दवाएं सप्लाई हो रही हैं, किसी को होश नहीं था, सारों तो चल रहा था रैकेट। मलिक साहब हो क्या रहा है ये सत्ता? अब ये संजय भी जी मैं संजय जी मैं इसका बहुत ज्यादा तर्जुमा नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। आपसे खाली नाम पूछूंगा कि बनारस के सांसद कौन है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जब महामानव बनारस के सांसद हैं, वहां तो वहां वहां कहाँ आप इतना चिंतित हो रहे हैं? महामानव के दफ्तर में पीएमओ में सट्टा चल रहा है, चिंतित उस पे आप होइए। और उस सट्टे पे आप किसको पकड़ रहे हैं? छत्तीसगढ़ के पुराने सीएम और उसके बेटे को बता रहे हैं, जो जा चुके हैं कांग्रेस के। क्योंकि भाजपा में तो ये सट्टे वट्टे इस तरह की चीजें चलती नहीं है। और ये क्या हुआ? ये चिंगारी तो छत्तीसगढ़ से चल के सीधी महामानव के दफ्तर में आ गिरी, और ऐसे एकदम से गिरी कि लोगों को समझ में ही नहीं आया ये क्या हुआ। तो हमारे लिए आश्चर्य वाली बात ये है कि पीएमओ में बैठ के सट्टा चल रहा है, आप बनारस की बात कर रहे हैं। मैंने पिछले साल एक रैकेट का खुलासा किया था। नकली सीबीएसई की किताबें छप रही हैं मेरठ में, और भारतीय जनता पार्टी के क्रांतिकारी नेता हैं जिनके उसमें संरक्षण में वो किताब छापी जा रही है। हमने वो आर्टिकल छापा, हमारे ऊपर चौतरफा दबाव, चौतरफा जो जो हो सकता था वो हुआ। हमारा आर्टिकल भी छपा, सर्कुलेट भी हुआ, उस पर हो हल्ला भी हुआ, लेकिन सरकार की कान पे जू नहीं रही। सब चुपचाप मामला चल रहा है, और तेज धड़ाधड़ किताबें अभी दुगनी रफ्तार पे छप रही हैं। और हमें लोग चिढ़ा रहे हैं कि मलिक साहब कुछ उखाड़ लिया आपने। अब बताइए भाई, हमने कहा हम क्या उखाड़े? हम कोई सरकार है? हम कोई इंस्पेक्टर हैं? अरे हम पत्रकार हैं, और पत्रकारों का काम है कि कोई जानकारी कहीं मिली उसको जनता तक पहुंचाएं, उसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, उसको संबंधित विभाग तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं। और भाई मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं कि मैंने अपना आर्टिकल ट्वीट करके उसमें योगी जी को, चीफ सेक्रेटरी को, सरकार को, डीजीपी को, मंत्री को, सबको भेज दिया है। इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूं? क्या मुझे साइन करने थे क्या? तो इसलिए यहां पे कुछ भी कहना, कुछ भी सुनना अब संजय जी बेईमानी लगता है। आप देखिए क्या मजाक हो रहा है। उत्तर प्रदेश में गो हत्या पे बैन है, तो क्या आप कह सकते हैं कि कोई एक भी गो हत्या नहीं हो रही उत्तर प्रदेश में? पशु कटान कहाँ चल रहा है? ये कौन से अंधेरे में चल रहा है? ये गाय कहाँ कट रही है, भैंसे कहाँ कट रहे हैं? परमिशन 10 भैंस काटने की है, 100 काट रहे हैं। ये कौन देखेगा? ये कौन पूछ रहा है? आपने भैंसे काटने की परमिशन ली हुई है, वहां गाय भी कट रही हैं, कौन टॉर्च मार के देखने जा रहा है? संजय शर्मा की ड्यूटी लगी हुई है क्या वहां? वहां पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं। अब जो पहले पैसा दूसरी तरफ जा रहा था, अब इधर आना शुरू हो गया है, और आंखें बंद और जय श्री राम करिए और जाइए, या माल चढ़ाइए। ये जो लड़ाई आपने देखी थी पीछे, जो गाजियाबाद में लड़ाई चल रही थी, लोनी में जो लड़ाई चल रही थी, और तलवारें निकल गई थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और वहां के एसपी में, वो काहे की निकल गई थी? वहां क्या था ऐसा लोनी में, गाजियाबाद में, जमुना के खादर में, जहां कुछ है ही नहीं? वहां यही तो खेल था। खेल पैसे का है, पैसा कहां से आए, वो किस मद में आ रहा है, वो छोड़ दीजिए। संजय जी, ड्रग्स का धंधा हमने कभी सुना भी नहीं था। दिल्ली में आपको हर दुकान पर ड्रग्स मिल जाएंगी। स्कूल, कॉलेज, छोटे बच्चों के स्कूल के बाहर जो टॉफी की, स्टेशनरी की दुकानें हैं, वहां उपलब्ध है ड्रग, दिल्ली जैसी जगह में। दिल्ली में कल एक जज को पीट दिया गाड़ी में से उतार के। जो दिल्ली में अपने घर से कोर्ट जा रहे थे, उन जज को उतारा और खूब पीटा, और पीट के चले गए वो। ये कहीं वहां उसकी मणिपुर की घटना नहीं है ये, या आपके उत्तर प्रदेश के संभल की है, या उसका जो आपका बिल्कुल बॉर्डर पे बनारस से आगे वो छोटा जिला है, वहां की घटना नहीं है। ये दिल्ली की घटना है। पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ नहीं, जय श्री राम बोलना है,
जय श्री राम बोलते ही बस समझिए आप सर्टिफिकेट आ गया, अब आपको कुछ नहीं कहेगा। हंसी में याद करिए, जब आपके एक महामहिम मंत्री गए हैं दिल्ली से इंपोर्ट करके लखनऊ में उनको मंगाया गया, वो पावर मिनिस्टर हैं। जब वो कुछ व्यापारी आए कि साहब 21 घंटे लाइट की कटौती हो रही है, बच्चे परेशान है, धंधा नहीं चल रहा, फैक्ट्री नहीं चल रही। फिर दूसरे ने कहा सब फैक्ट्री नहीं चल रही है, बोला है, बोला फैक्ट्री नहीं चल रही, बिजली कम आ रही, बोला बोलो जय श्री राम। जय श्री राम बोला और गाड़ी में बैठ के चले गए। क्या जय श्री राम जो है ये सर्टिफिकेट है? और क्या राम भगवान ने कह दिया है कि आपको बिजली देने की कोई जरूरत नहीं है? क्या राम भगवान ने कह दिया है कि बिल्कुल बिजली नहीं देनी? क्या राम भगवान ने कह दिया कि करप्शन भ्रष्टाचार दबा के करना है? क्या भगवान राम ने आपको सर्टिफिकेट बांट दिए हैं? ये हो क्या रहा है? और भक्त जन है, भक्ति चल रही है उनकी, उनको भी कोई चिंता नहीं है। एक व्यापारी ने कहीं शिकायत की हो, एक व्यापारी ने कोई विरोध किया हो, तो आप बताइए। तो जब जनता खुश है तो बाकी लोग क्या करेंगे? संजय जी, जिसका मरता है, अब चाहे आप बुलडोजर बिहार में देखिए, चाहे बुलडोजर दिल्ली में देखिए, जब बुलडोजर ये तो देखिए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, बुलडोजर तो वहीं चलते हैं। तो जो कई ऐसे चपेट में आए जो अधभक्त थे भारतीय जनता पार्टी के साथ 20 साल से थे, जब उनके घर पे बुलडोजर चला तब उनकी नींद खुली, कुंभकर्णी नींद। अरे भैया, हमारे घर पे चल के, हम तो भाजपा के हैं। अरे तो क्या हो गया भाई, एक आध तो गेहूं के साथ तो घुन भी पीसता है ना, तो आप घुन हो, पीसो। तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ना जनता पूछने वाली है, ना कोई पूछने वाला। सरकार मजे ले रही, सरकार को पता है कुछ होना जाना नहीं है। जिनकी हम बात करते थे कि नौकरशाह को आपने केंद्र मंत्री बनाया हुआ है, अब उनके परमिशन की बारी चल रही है। बिल्कुल आप ठीक बात देखिए है ना, ये। एक जहां एक आध नौकरशाह नपने वाले हैं, जिनका 2 का नाम आ रहा है नपने में, जो तीसरे वाले नौकरशाह है उनका प्रमोशन हो गया है, और उनको पहले नंबर 1 नंबर 2 की बात होती थी, अब नंबर 3 की बात भी होने लगी। अरे भाजपा में कोई नंबर 3 भी है? वो नहीं है जो 30 साल से 40 साल से भाजपा में है, या वो नहीं है जो 4 बार से 5 बार से 7 बार से सांसद है भाजपा के, वो नहीं है। एक नौकरशाह है क्रांतिकारी, उनके पास 2 मिनिस्ट्री हैं, और वही अश्विनी वैष्णव। प्रधानमंत्री, हाँ, अश्विनी प्रधानमंत्री के वैष्णव। नाक कान आंख सब वही बने हुए हैं। अश्विनी वैष्णव की लॉटरी लगी हुई है। जी जी, चाहे आप जितने एक्सीडेंट हो जाए, रेलवे में जितने लोग मर जाए, कोई इस्तीफा उनका नहीं होगा। इस्तीफे का जो बात करेगा उसका इलाज हो जाएगा। फिर अगर बिल्कुल ठीक पत्रकार बात ने है। गलती से कर लिया, उसका इलाज हो जाएगा। हमें बिल्कुल ठीक नोटिस है। भेज मेरा दिया, हमें भेज मेरा दिया गया है, ईमेल आ गया है कि आप अपने तथ्य जमा कराइए। हमें भी थोड़ा फर्जी पत्रकारों की सूची में डाल दिया गया है कि अपने कटिंग वगैरह और ये सब लेके पर्सनली उपस्थित हो जाइए आप। अब हमें 2-4 दिन में वहां उपस्थित होना है पीआईबी में जाके। ये बहुत ही हाल है। सही है, बहुत ही सही है। जी। चलते हैं जरा जय श्री राम से वंदे मातरम में बात कर लें। सदन में तो कांग्रेस ने धुलाई करके रख दी, साबित कर दिया कि आरएसएस तो का कोई आजादी में योगदान नहीं था। कभी संजय सिंह ने कहा इनमें 4 नेताओं का नाम बता दो जिन्होंने वंदे मातरम कह के गिरफ्तारी दी हो। इतनी धुलाई हो जाएगी बीजेपी की, वंदे मातरम को लेकर सोचा नहीं होगा बीजेपी ने। आपका क्या मानना है? संजय जी, आप देखिए, सबसे पहले तो बहस की बात तो बाद में है। मेरे को तो ये हंसी आ रही है और कई बार अजीब भी लग रहा है कि कल तक तो आप ये कहते थे कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। फिर आपने कहीं क्या करा कि सदन से पहले आपने एक नोटिस जारी कर दिया कि भाई हाउस में जयकारा नहीं लगेगा वंदे मातरम का। है, ये क्या हुआ? और अब आप जो है 10 घंटे की बहस चल रही है वंदे भारत पे, वंदे भारत ट्रेन और वंदे मातरम नारा इस पे चल रही है। ये इंडिको पे भी चला लो कुछ, ये जो इंडिको चल रही है इस पे भी कोई बहस हो जाए। आप क्यों बहस कर रहे हैं इस पे? आप उलझाना चाहते हैं देश को, विपक्ष को। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई बड़ी दुर्घटना घटना होनी होती है, पुराना फॉर्मूला है, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब युद्ध होता था तो 10-20 आदमी को किसी दूसरी तरफ भेज दिया जाता था कि लोग उधर अट्रैक्ट हो जाएं और इधर से हमला हो जाए। तो आपने क्या कर दिया कि वंदे मातरम पे बहस छेड़ दी है संसद में, ताकि ध्यान लोगों के सब डाइवर्ट हो जाए। और आप वंदे मातरम बता के आप एंट्री कहाँ करना चाह रहे हैं? वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहां चुनाव है। वहां पे एक आपने कबीर साहब को भेज दिया है। अब वो कबीर साहब हैं,
वो तो बनारस में बैठते थे, मोदी जी ने बताया था, कबीर और रविदास और अपने वो सूरदास और वो जो अपने गुरु नानक जी हैं, सब मिल बैठ के विचार विमर्श करते थे। तो वो कबीर साहब जो है अभी वेस्ट बंगाल चले गए हैं और वहां वो मस्जिद बनाने वाले हैं, बाबरी मस्जिद। अब बताइए, एकाएक बाबरी मस्जिद उनको याद आ गया। पता चला वो कुछ दिन भारतीय जनता पार्टी में भी रहे थे, ममता बनर्जी ने निकाल बाहर उनको किया था। तो ये कहां से क्या कर रहे हैं? तो ये रणनीति ये है कि आने वाले समय में चुनाव कैसे जीता जाए। संजय जी, आपको पता है जब प्रधानमंत्री ने लोकसभा में एंट्री करी तो उनके सांसदों ने खड़ा होकर स्वागत कैसे किया कि बिहार तो हमने ले लिया है, अब वेस्ट बंगाल की बारी है। बताइए, सीधे आप पार्लियामेंट में भी इस तरह की चीजें करें, मतलब आप इलेक्शन ही देख रहे हैं, देश पे कोई चर्चा नहीं हो रही। आप बताइए, क्या भ्रष्टाचार पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? आपको नहीं बताना चाहिए कि आपने एक एनटीए नाम की संस्था बनाई हुई है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो हर एग्जाम लेने का काम करती है और उसके सारे एग्जाम जो है फर्जी हो रहे हैं, सारे एग्जाम में पर्चा लीक हो रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रही है, वो पैसे की लूट कर रही है। एक फॉर्म भरने में एक बच्चे का कितना पैसा खर्च होता है और वो पल्ला झाड़ के खड़ी हो जाती है। आज तक जितने एग्जाम कराए हैं सब में पर्चा लीक हो जा रहा है, सब परीक्षाएं रद्द करनी पड़ती हैं, उस पर आप चर्चा नहीं करते। आप वंदे वंदे मातरम पे चर्चा कर रहे हैं। 100 साल पहले, 150 साल पहले का वंदे मातरम आज क्या करेगा? वंदे मातरम है क्या? वंदे मातरम है कि आप माँ की आराधना कर रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं, तो माँ की पूजा करिए, कौन रोक रहा है आपको? तो आप माँ की पूजा करने के लिए आपको पार्लियामेंट में नाटक करने का जरूरत क्या है? आप करिए ना। तो ये सब ध्यान भटकाने का और सब दूसरी चीजों से पल्ला झाड़ने का ये एक तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। सबसे पहले तो शीतकालीन सेशन इतना बड़ा होता था, उसको छोटा करके रखा। कुछ दिन आपने हो हल्ले में गुजार दिए। एक दिन पहले आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर करते हैं ताकि ये जाके सदन में हो हल्ला करें। दूसरा, एसआईआर के मुद्दे पे आप जल्दी से बहस नहीं करना चाहते। अब आप उसके बाद सर के मुद्दे पे बहस करने को तैयार हुए हैं, उस पर 2-4 दिन निकल जाएंगे, तब तक आपका समय हो जाएगा कि भैया पार्लियामेंट खत्म, 19 तक है। तो आप क्या करेंगे? आपने देश के मुद्दे, आपने देश की भलाई के बिल या देश की भलाई में आपने क्या क्या किया, क्या क्या आप करना चाह रहे हैं, उस पर कोई ध्यान है? उस पर कोई रोड मैप है? कुछ नहीं है। सिर्फ नूरा कुश्ती देश में चल रही है और देश को भरमाया जा रहा है। संजय जी, मैं आज आपको बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जो विपक्ष में लोग पहले भी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रही है, लेकिन जनता लोगों के साथ रही है। विचारधारा कुछ लोगों की भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, कुछ की कांग्रेस की हो सकती है, लेकिन अगर आप देश को मूर्ख बनाने का काम करेंगे तो लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। और अगर लोगों ने इस तरह से नफरत शुरू कर दी तो उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आज आपने इतनी बेहतरीन बातें हम लोगों को बताई, धन्यवाद आपका। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी रही बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।